ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय द मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट। इसमें आपका मेन जो मेथड है वो क्या है कि हमें एक ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करना होता है जो कि आपका क्या करे, कंटेन करता है अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट को। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है कहाँ के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। और जितने भी हमारे अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें हमारा ये है कि अगर हमने कोई गलत अज्यूम किया है सोल्यूशन तो हमें क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाएगा कि आपका जो आंसर है वो गलत आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं आपके जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम जो अपना ट्रायल सोल्यूशन जो हम अज्यूम करते हैं उन मेथड्स को ही फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल सॉल्यूशंस को अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका क्यू एक्स है, मतलब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू आर की फॉर्म में जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो आपका क्यू एक्स होता है, अगर उसकी जो टर्म है आपकी, या फिर आप सिंपली समझिए कि एफ डी वाई जो ये फॉर्म आपको दिया हुआ है एफ डी वाई, इसमें आपको जो भी टर्म दी हुई है क्यू एक्स वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो फाइनाइट नंबर के टर्म कंटेन करें। ऐसा ना हो कि उनका डेरिवेटिव जो है वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करता रहे। जैसे कि 1/x से आप उसको डेरिवेट करेंगे तो आपका इनफाइनाइटली मैनी डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आपने सपोज x की पावर n ले लिया तो एक टाइम के बाद में आपका क्या होगा, n जो है वो n आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब ले लिया आपने तो आपको पता है 3x स्क्वायर हो जाएगा, देन आपका 6x हो जाएगा, देन आपका 6 बचेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 0। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। तो हम उन्हीं में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका जो क्यू एक्स है वो क्या हो, आपका उसका जो डेरिवेटिव है वो एक फाइनाइट नंबर तक एग्जिस्ट करे। इसमें ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर आपका क्यू एक्स इस फॉर्म में है, मतलब अगर के ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में आपका क्यू एक्स है तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो a1 ई की पावर ए एक्स होगा। अगर आपका क्यू एक्स के एक्स की पावर n की फॉर्म में है, सेकंड वाला जो है आपका, तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो a1 एक्स की पावर n प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। अगर के साइन एक्स या कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस बी की फॉर्म में है तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो आप ट्रायल सोल्यूशन आप अज्यूम करते हैं वो ट्रायल सोल्यूशन आपको ये अज्यूम करना है। एंड देन हम उसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के अंदर इसके डेरिवेटिव से जो भी है वो कुछ एग्जाम्पल में आप समझोगे उसमें हमें क्या करना है, पुट करना है। इसमें जो मेन मेथड है आपका वो आप समझिएगा कि अगर आपको जो क्यू एक्स है व्हेन नो टर्म्स ऑफ द क्यू एक्स अकर इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मेन यहाँ पे आपका क्या है कि सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो यहाँ पे आपको एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में दिया है। तो आपको पता है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आप क्या निकालते हैं, उसको जीरो करके जो भी आपकी वैल्यू आती है उससे आप क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जहाँ पे आपका एफ डी वाई का जो भी आपका पोर्शन सॉल्व करके उसमें जो भी टर्म आती है वो आपके आप यहाँ पे देखोगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो टर्म है नो टर्म ऑफ क्यू एक्स अकर इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब कि जो आप एफ डी इक्वल टू जो एफ डी वाई वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करके जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टर्म आ रहा है और जो क्यू एक्स का टर्म आ रहा है दोनों क्या हो, आपका डिफरेंट हो, दोनों सेम ना हो, तो जो आपका क्यू एक्स है वो क्या होगा, आपका इसी टेबल के ऊपर आपका क्यू एक्स अज्यूम करेंगे। इसी टेबल में से हम क्या कर लेंगे, क्यू एक्स को अज्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा सपोज क्या हो रहा है, क्यू एक्स का टर्म और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टर्म है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने टर्म्स हमारे कॉमन आ रहे हैं। अगर वो आपका क्या है, सिंगल रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मतलब सिंगल आपका कोई वेरिएबल जो है वो कॉमन आ रहा है, सिंगल रूट का मतलब कि रिपीटेड रूट का नहीं आ रहा, सिंगल रूट का आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर कॉमन आ रहा है तो उसमें क्या करना है, आपने जो भी आपने यहाँ से अज्यूम किया हुआ है पहले तो आप इसी के पैटर्न से अज्यूम करेंगे, उसमें क्या करेंगे आप x का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डबल रूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ रहा है तो आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिपल रूट में आ रहा है तो x क्यूब करेंगे, और अगर आर्थ रूट में आपका आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसमें x की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस केस में समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्यू एक्स में आपके टर्म्स जो है वो कॉमन आए तब हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू में वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 25x स्क्वायर प्लस 12 दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, अनडिटरमाइंड मेथड से इसको सॉल्व करना है। जब भी आपको अनडिटरमाइंड मेथड से सॉल्व करना है तो आपने क्या किया, देखिए सबसे पहले आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जैसे आप हमेशा बनाते हैं, फिर आपने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। अब देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ रहा है e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin x। अब ये जो क्यू एक्स है आपका यहाँ पे क्या है, 25x स्क्वायर प्लस 12, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आपका ये है। दोनों में कोई भी टर्म आपका कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्यू एक्स आपका किस फॉर्म का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं जो क्यू एक्स आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 25x स्क्वायर दिया हुआ है।
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 2 और 25 अगर मैं कांस्टेंट लेती हूँ तो समथिंग के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपको दिया हुआ। तो इसके लिए आप देखो क्या करोगे, आपको यहाँ से टेबल देखना पड़ेगा कि के एक्स की पावर एन के लिए जो सेकंड नंबर पे आपको देखो कि के एक्स की पावर एन है, तो क्या किया कि a1 एक्स की पावर एन से लेके कांस्टेंट लास्ट जब भी आपके एक्स की पावर 0 है तब तक आपने क्या किया है, इसमें एक्स के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए a1 a2 an क्या लिया है आपने, आर्बिट्री अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स लिए हैं, कांस्टेंट जो है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि 25 एक्स की पावर 3 की फॉर्म में आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा a1 एक्स की पावर 3 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3x प्लस a4 इस फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, आके निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स क्यूब होता है, मैंने अभी जो बताया वो एक्स क्यूब के लिए बताया, यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2x प्लस क्या आ गया a3, ये मेरा क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमने कंसीडर किया है पार्ट वो है। अब आपको पता है ये भी क्या होगा आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन की तरह काम करेगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले dy/p निकाला, मतलब इसको आपने क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो a1 एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या चलेगा 2a1x और a2 का क्या हो जाएगा आपका a2x का a2 और a3 आपका क्या हो जाएगा 0। फिर क्या किया इन्होंने, डी स्क्वायर निकाला तो आपका क्या आ गया, देखिए 2a1 आ गया। अब आपने क्या करना है, डी स्क्वायर डी इनकी वैल्यू को और जो 5y मतलब आपकी y की वैल्यू जो है ये आपको y की जगह yp कर दोगे और इन सारी वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पुट किया, जैसे हमने पुट किया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और वाई के साथ में आपका सारा टर्म इसमें पुट करने के बाद इन्होंने देखो क्या करना है आपको कि जो सिंपली सबसे पहले आपने क्या किया, सब कुछ एज इट इज़ पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ करोगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ करोगे और जो कांस्टेंट है जिसमें एक्स का कोई भी टर्म आपका मल्टीप्लाई नहीं है उसको क्या कर लोगे, एक साथ करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5a1 एक्स स्क्वायर ये वाली जो टर्म है इसमें अकेला आपका ये एक्स स्क्वायर वाला, तो हमने देखो यहाँ पे 5a1 एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर एक्स के साथ में मेरा क्या क्या आ रहा है, एक्स के साथ में -4a1 आ रहा है, यहाँ से मेरा क्या आ रहा है 5a2 आ रहा है, देखो -4a1 5a2 लिख दिया। फिर कांस्टेंट में मेरा क्या बच रहा है 2a1 बच रहा है, -2a2 बच रहा है, प्लस 5a3 बच रहा है। मेरा देखो यहाँ पे इन सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। सेम आपको यही करना है कि जो आपके एक्स की पावर्स के जो वेरिएबल्स होंगे उनको आपने सेपरेट कर लिया, इक्वल टू क्या कर दिया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 12 कर दिया। अब यहाँ से सिंपल आपको देखना ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5a1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 25, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों क्या हो गए इक्वल, और a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 5। फिर आपका एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4a1 प्लस 5a2, यहाँ पे क्योंकि एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसको हमने क्या कर दिया 0 के इक्वल कर दिया, तो मेरा -4a1 प्लस 5a2 क्या हो गया मेरा 0 के इक्वल। फिर कॉन्स्टेंट मेरा यहाँ पे कितना है 2a1 -2a2 प्लस 5a3 और यहाँ पे मेरा कॉन्स्टेंट कितना है 12, दोनों को कंपेयर कर दिया और ये देखिए मेरी 3 इक्वेशंस बन गई। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने क्या करना है a1 a2 और a3 इन तीनों की क्या करनी है वैल्यू निकालनी। इन तीनों के वैल्यू निकालने के बाद इसको मुझे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना। पुट करने पे मेरा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, yp निकल के आएगा। yp का क्या है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो गया। अब आपको सिंपल देखिए क्या करना है कि जो आपने अपना क्वेश्चन अज्यूम किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या था आपका c1 e की पावर x cos 2x प्लस c2 e की पावर x sin 2x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। प्लस ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट देखिएगा आप, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं इसमें डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3y एक्स क्यूब साइन एक्स दिया हुआ है, तो वही सेम आपने सबसे पहले क्या किया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कुछ भी आपका कॉमन नहीं आया। यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्यूब का टर्म है तो आपका देखो वाई पे क्या हो जाएगा a1 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस a4, साथ में क्या है आपको साइन एक्स दिया हुआ है। तो जब साइन एक्स के लिए आप देखोगे यहाँ पे कि साइन एक्स के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, a साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी। तो यहाँ पे क्योंकि ax प्लस बी था इसलिए हमने ये किया। अब यहाँ पे केवल सिंपल हमारा क्या है, देखिए साइन एक्स है हमारा सिंपल, यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस साइन एक्स है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया a5 साइन एक्स कर दिया, a6 साइन एक्स कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल वही d निकाला, डी स्क्वायर निकाला, सारी d और डी स्क्वायर की जो वैल्यू थी मेरी वो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे क्या कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। फिर वही आपको क्या करना है एक्स क्यूब की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी उन सबको मैंने क्या कर लेना है एक साथ, और साइन एक्स और कॉस एक्स को टर्म्स को मैंने क्या कर लेना है एक साथ कर लेना है। फिर इसके बाद सिंपल आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपके कंपेरिजन होंगे, मतलब इधर आपका क्या रहेगा एक्स क्यूब साइन एक्स रहेगा ही रहेगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3a1 इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपका 1, 3a1 1 हो गया, a1 की वैल्यू 1 आ गई। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 के इक्वल कर देंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है इस साइड पे, इस साइड आपका ये है 3a3 माइनस 4a2 प्लस 6a1, तो उसको भी क्या कर दिया आपने 0 के इक्वल कर दिया। फिर कॉन्स्टेंट भी आपका नहीं है, उसको भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल। फिर नेक्स्ट आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या है, जो साइन वाला टर्म है आप देखोगे यहाँ पे
कि साइन के लिए यहाँ पे 2a5 प्लस a6 है और यहाँ पे साइन x का क्या है आपका 1। तो देखो यहाँ पे 2a5 प्लस a6 आपका क्या आ गया 1 आ गया। और जो आपका कॉस के लिए जो टर्म है 2a6 माइनस जो भी यहाँ पे a6 माइनस a5 दिया हुआ है उसके लिए आपका क्या हो गया वो 0 हो गया। अब इन सब का यूज़ करके आपने जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो भी अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स हमने अज्यूम किए a1 a2 a3 a4 a5 a6 सबके वैल्यूज़ को निकालना है और उसको क्या करना है आपने जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है इसमें आपने इन सारे वैल्यूज़ को क्या करना है पुट करना है। फिर आपका क्या आ जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा और आपको सिम वही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके आपका क्या आ जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप ये वाला क्वेश्चन आप अगर करना चाहेंगे क्या दिया हुआ है आपको d² माइनस 4d प्लस 4y एक्स क्यूब प्लस एक्स ई की पावर 2x दिया हुआ है। ठीक है, आपको वही सेम सबसे पहले क्या करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। d² माइनस 4d प्लस 4 आपने इक्वल टू 0 करके देखा आपके 2 रूट आ रहे हैं डबल रूट c1 प्लस c2x ई की पावर क्या आ गया आपका 2x आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि जब आप ई की पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो c1 ई की पावर 2x प्लस c2x ई की पावर 2x और यहाँ पे अगर आप ई की पावर 2x को मल्टीप्लाई करते हो q के लिए तो एक्स क्यूब ई की पावर 2x इन प्लस एक्स ई की पावर 2x तो ये आपका एक्स ई की पावर 2x यहाँ पर भी और एक्स ई की पावर 2x यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉमन आने के साथ आप ये देखिए कि जो आपका रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप एक्स क्यूब के लिए अज्यूम करोगे जो आपका पी आप अज्यूम करोगे एक्स क्यूब के लिए आपको पता है क्या होगा a1 एक्स क्यूब क्योंकि आपका ई की पावर 2x मल्टीप्लाई में तो वो भी आपका साथ के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। आपका ये वाला फॉर्मूला जो भी है फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला दिया हुआ है थर्ड नंबर पे क्या फॉर्मूला दिया हुआ है के एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स। तो आपका देखिए ई की पावर ए एक्स क्या है वो साथ में हर जगह आपका मल्टीप्लाई में चला रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ हमने करनी है कि जहाँ पर भी हम लेंगे अपना क्या हो गया a1 एक्स क्यूब ई की पावर 2x प्लस a2 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस a3 एक्स ई की पावर 2x प्लस a4 ई की पावर क्या आ गया आपका 2x या आप सिंपल ई की पावर 2x को बाहर कॉमन ले सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि मेरा qx जो आया हमारा qx और जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया इसमें क्या आ रहा है कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है प्लस कॉमन आने के साथ क्या आ रहा है डबल रूट मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट आपका आ रहा है। तो आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था जब क्यू और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेम नहीं होता तो हम वही एग्जैक्टली फॉर्मूला उठा लेते हैं। अगर उसमें सेम होता है तो जो भी उसकी जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस फॉर्म का है अगर सिंगल रूट में तो आपका एक्स का होगा डबल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी आ रहा है तो आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर से अगर ट्रिपल रूट ऑफ है तो आपका एक्स क्यूब से वो मल्टीप्लाई होना ही है। तो आपने सिंपल क्या किया देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आपने उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका क्या है वाई पी निकल के आ गया आपने अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर आपने डी वाई पी मतलब इसको आपको क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। लंबा होगा बहुत ज़्यादा पर ये करना ही पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद आपने डी स्क्वायर करना है। अब डी स्क्वायर करके और डी वाई पी निकालने के बाद भी इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है जो आपकी इक्वेशन है इसके अंदर आपने पुट करना है। फिर वही आपकी जो भी टर्म्स कैंसिल होते हैं आप उन सबको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा बच रहा है। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा आप इसमें क्योंकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर इसके बाद वही सेम आपने क्या करना है एक्स क्यूब की जितनी टर्म्स है उनको एक साथ किया एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक्स की टर्म्स कॉन्स्टेंट टर्म्स सबको आपने क्या कर लिया एक साथ कर लिया और जो आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपकी टर्म थी उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। फिर वही आपको सिंपल क्या करना है कि आपको सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा आपका क्योंकि ई की पावर 2x देखिए आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने सिंपल वही एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चेक करना है एक्स स्क्वायर का एक्स का कॉन्स्टेंट चेक करना है। उसके बाद a1 a2 a3 सबकी आपको वैल्यूज़ निकालनी है। उन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो आपका क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। और उसके बाद आप जब कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने लिया था वो प्लस जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया तो उससे क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व होके आ जाएगा। थैंक यू सो मच।